हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है लो आ गई नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नई भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो आ चुका है और इसको लेकर संबंध में अगर बात की जाए बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर तो बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बीएड करने वाले अभ्यर्थी पिछले काफ़ी लंबे समय से, पिछले 2 साल से लगातार कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अपनी समस्याओं को लेकर पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान थे और लगातार भर्तियों को लेकर चिंतित थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बीएड डिग्री धारा कहीं ना कहीं टूट चुका है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए एक खुशखबरी को लेकर जो कि आप सभी को दी जा रही है इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है, साथ ही साथ नई भर्ती को लेकर विज्ञापन भी जारी किया गया है। और इस भर्ती के आधार पर अगर बात की जाए परीक्षा को लेकर, योग्यता के बारे में, चयन प्रक्रिया को लेकर, कैसे आवेदन करना है और साथ ही साथ इस भर्ती की A to Z जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ जो कि जारी किया गया है। साथ ही साथ इस भर्ती को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कोई भर्ती आती है तो उसकी नियमावली में कुछ न कुछ बदलाव कर दिए जाते हैं और इस बार भी नई नियमावली के आधार पर इसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। चाहे अगर बात की जाए नेगेटिव मार्किंग के बारे में, नेगेटिव मार्किंग यानी कि नकारात्मक अंकन, जब आप किसी एक गलत क्वेश्चन का मतलब सही क्वेश्चन पर आप नहीं टिक कर पाते हैं, वो गलत हो जाता है तो उसके नेगेटिव मार्क भी काट लिए जाते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसको हटा दिया गया है। पहले मैं आपको विज्ञापन दिखाता हूं कैसे आवेदन करना है, फिर बात करते हैं इसकी डिटेल पर कि इसकी परीक्षा कैसे होगी, चयन कैसे किया जाएगा और अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो कैसे पढ़ना चाहिए। और एक बात मैं आप सभी को पहले से ही क्लियर कर दूं, जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो वीडियो को पूरा देखने के बजाय भगा भगा करके देखते हैं, फिर कहते हैं कि सर ये सवाल का जवाब नहीं दिया, ये जो लिखा था वो नहीं बताया। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये वैकेंसी पूरे तरीके से सरकारी है। हालांकि मैंने थंबनेल में लिखा है उन सभी के लिए जो ये सवाल करते हैं, लेकिन फिर से मैं वीडियो में डबल क्लिक कर देता हूँ कि ये वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब के लिए है और आपको पूरे तरीके से सुरक्षित नौकरी है, कोई संविदा वैकेंसी के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही। ठीक है, तो अब आप बात कर लेते हैं इसकी शुरुआत से, वैकेंसी कैसे है, कहाँ से निकाली गई है। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपको देखने के लिए मिलती है इंडो ताइवान बॉर्डर पुलिस फोर्स के माध्यम से। अब आप कहेंगे पुलिस फोर्स की वैकेंसी के अंदर बीएड की बात की जा रही है। जी हाँ, थोड़ा सा आगे देख लो, लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में वैकेंसी आती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की यहाँ बात की गई है। रिक्रूटमेंट की अगर बात की जाए फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर की ये वैकेंसी है। ठीक है, तो एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसिल की वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें जो ऑनलाइन आवेदन आप सभी से मांगे गए हैं उसको लेकर लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिक बस होना चाहिए आवेदन करने के लिए। इसके अलावा एज जो आपको दी गई है उसके आधार पर आपको आवेदन करना है। वैकेंसी टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल के संबंध में बताया गया है कि जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गैजेट जो नॉन मिनिस्ट्रियल होती है ना, उसके लिए टू ऑन टेम्पररी बेसिस लकली टू बी परमानेंट इन ITBP selected candidate will be liable to serve anywhere in India abroad on appointed. The candidate shall govern by ITBPF Act 1992। ठीक है, तो ये तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हो जाती हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसको लेकर। ठीक है, यहाँ पे आपको ये एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, ये परमानेंट बेसिस में होगी ITBPF के अंदर, यानी कि इंडियन ताइवान बॉर्डर पुलिस फोर्स की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात की जाए आवेदन को लेकर तो 7 तारीख से शुरू हो चुके हैं। 7 जुलाई 2024 से आवेदन शुरू हुए हैं और 5 अगस्त तक इसके आवेदन चलेंगे। आवेदन के बाद में बात की जाए इसके पदों की संख्या के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पदों की संख्या को लेकर ही विवाद होता है। तो पदों की संख्या अच्छी है। कैसे अच्छी है? क्योंकि
ज़्यादातर कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जिनके बारे में अभ्यर्थियों को पता भी नहीं चल पाता है, उनके विज्ञापन आते हैं, अभ्यर्थी आवेदन भी नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि इतने लोगों इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। अब प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर सब बैठे हैं, जूनियर के बारे में सब बैठे हैं, है ना, लेकिन कुछ ऐसी वैकेंसीज आती हैं जिनके बारे में अभ्यर्थियों को पता भी नहीं होता है कि वो बीएड करने के बाद में इनको भी आवेदन कर सकते हैं और अपनी नौकरी ले सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 112 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें मेल और फीमेल के लिए अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी भी यहाँ पर दी गई हैं। इसी तरीके से थोड़ा सा हम और आगे जाते हैं कि ये वैकेंसी आपको कहाँ से देखने के लिए मिलेगी। तो ये वाली जो वो वेबसाइट है जिस पे आपको जाना है और उससे आवेदन कर लेना है। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो मैं आपको इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, या टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए, वहाँ से आप ले सकते हैं, सर्च कर लेना ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा अलाउंसेस के बारे में कि कितना आपको वेतन दिया जाएगा। 25,500 से लेकर 81,000 का एज पर 7th CPC आपको जो वेतन है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा कुछ और जानकारी भी है, जैसे कि पोस्ट विल कैरी डेयरनेस अलाउंस, राशन मनी, स्पेशल जो भी आप सभी की चीज़ें होंगी, जो भी यहाँ खर्चे होंगे उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो बहुत सारे आपको बेनिफिट भी मिलेंगे। ठीक है, ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट शैल बी एंटाइटल फॉर द पेंशन बेनिफिट एज पर द न्यू, जो आपकी पेंशन होगी, जो नई वाली पेंशन है उसके आधार पर आपको पेंशन भी दी जाएगी, इसके बारे में लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात कर लेते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, 20 से लेकर 25 साल के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे। डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट अगर आपने लिया हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट अगर आपने लिया है तो आप आवेदन करेंगे। डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ टीचिंग और इक्विवेलेंट अगर आपने ले रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और यानी कि अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कट ऑफ डेट की बात की जाए तो वो यहाँ तय की गई है 5 अगस्त 2024 है। कट ऑफ डेट का मतलब ये होता है कि इस तक आपकी जो डेट है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, और भी बहुत सारी आपकी जो योग्यता है वो इससे पहले की होनी चाहिए, बाद की नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और जानकारी दी गई है जो आपकी कैटेगरी वाइज है। ओबीसी SC ST वाले अभ्यर्थियों के लिए चाहें तो पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पहले से जानते हैं, कितना आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए कुछ और जानकारियों को लेकर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है EWS वगैरह को लेकर, जी आप पढ़ लेना। यहाँ सिलेबस के बारे में और आपकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो बताए गए हैं। ठीक है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जा रही है तो आपकी जो मेल है उनका 170 हाइट होनी चाहिए, फीमेल की 157 होनी चाहिए। आपकी कितनी हाइट है कमेंट करके बताओ, मेल की बताओ, फीमेल की बताओ, क्योंकि हाइट भी एक मैन है, क्योंकि यहाँ पे आपको कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के लिए लिया जा रहा है, तो उसके तौर पे आपको एक एजुकेटर और जो इस टेस्ट के संबंधित आपको पढ़ाना होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपकी हाइट काफ़ी मैटर करेगी। तो 100 काउंसिल के तौर में होगा, पढ़ाना तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, और फीमेल की 155 है। अगर बात की जाए चेस्ट के बारे में, यानी कि छाती को लेकर, तो यहाँ पे अनएक्सपेंडेड यानी कि फुलाव के बिना 80, फुलाव के साथ फीमेल की, मेल की 85। और यहाँ पे गलत लिखा है, शायद फीमेल में थोड़ा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए था, फीमेल वाली ये रही, मेल कैंडिडेट, सॉरी यहाँ पे फीमेल की है नहीं है, माफ़ कीजिए गलती होगी। वही मैं सोच रहा था कि सेम कैसे हो सकती है, क्योंकि यहाँ मेल और फीमेल लगा था ना, उसको देख करके हो गया। चलो, ये मेल की है 80 और 85 सबकी जो चेस्ट है वो नीचे, फीमेल के लिए यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। ठीक है, और ज़्यादातर दिया भी नहीं जाता है, फीमेल को मांगा भी नहीं जाता मेरे हिसाब से, मैंने तैयारी की नहीं है ऐसी पुलिस वगैरह की वैकेंसी के लिए ज़्यादातर। चलो ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए कुछ और वैकेंसीज़ के बारे में, आपको कैसे अप्लाई करना है, तो इस वाली वेबसाइट पे आपको जाना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे आवेदन कर देना है। अगर बात की जाए एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो आपको 100 रुपये देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए होगा ये सारा का सारा, फीमेल से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, है ना। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और जानकारी की बात की जाए, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, एडमिट कार्ड जो होंगे वो आपके कैंडिडेट को जारी कर दिए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ से जाकर के वो डाउनलोड कर सकेंगे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। और जो कैंडिडेट होंगे उनके बारे में लिखा हुआ है कि उनको अपना PET फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा, PET और PST वो क्लियर करना होगा, है ना। बिफोर स्टार्ट ऑफ PET एंड PST कैंडिडेट विल बी अंडरगो थ्रू वेरिफिकेशन आइडेंटिटी
और इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक कैप्चर, यानी कि उनकी कुछ जो चीज़ें उनको लिया जाएगा, बायोमेट्रिक किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है फेज़ 1 के बारे में, जो आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, मेल का यहाँ लिखा हुआ है कि 1.5 किलोमीटर की रेस देखने के लिए मिलेगी, 7.5 मिनट का समय मिलेगा। लॉन्ग जंप के लिए 11 फीट 3 चांसेस होंगे, और हाई जंप के लिए 3.5 फीट, जिसके लिए 3 चांसेस होंगे। फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस होगी, लगभग 4.25 मिनट मिलेंगे। 9 फीट की आपको जो हाइट है लॉन्ग जंप पे मारनी होगी, और जो हाई जंप है वो 3 फीट की होगी। ठीक है ना। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर द टेस्ट एंड पीईटी शैल बी क्वालिफाई इन नेचर, यानी कि इसके कोई नंबर नहीं होंगे, बस आपको क्वालिफाई करना है अगर आपने जो मांगा गया है वो कर दिया तो। फिजिकल स्टैंडर्ड को लेकर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके बारे में जानकारी दी गई, चाहे तो पढ़ लेना। फिर आता है आपका फेज़ 2, यानी कि रिटन एग्ज़ाम होगा। पहले आपका फिजिकल होगा, ज़्यादातर क्या होता है फिजिकल में बाहर हो जाते हैं, फिर रिटन एग्ज़ाम आते आते पहले क्या होता है जैसे जीडी वगैरह की वैकेंसी में यहाँ पहले आपका रिटन होगा, फिर रिटन होने के बाद में फिजिकल होगा। अगर पहले फिजिकल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं, छोटी छोटी हाइट होती है, थोड़ी बहुत फ़र्क होता है, चले जाते हैं, सोचते हैं चल जाएगा, लेकिन बाद में उनको बाहर निकाल देते हैं। तो फिजिकल पहले होना ज़्यादा बेहतर है। आप क्या चाहते हैं कमेंट बताएँ। लेकिन ठीक है, अगर बात कीजिए फेज़ 2 के बारे में, तो यहाँ पर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट लिखी हुई है, यहीं से आप सभी का जो आगे का प्रोसेस है वो शुरू होगा। एग्जामिनेशन को लेकर यहाँ लिखा हुआ है कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, और इसके अलावा जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स, और यहाँ पे साइकोलॉजी भी आपको देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ रीजनिंग भी होगी। लिखा नहीं लेकिन नीचे लिखा है, तो ये आप चेक कर लेना। ठीक है, इसके अलावा अगर बात कीजिए नोट सिलेबस ऑफ साइकोलॉजी के सिलेबस की बात की जाए तो वो आप चेक कर लेना। 60 नंबर का देखने के लिए मिलेगा, 60 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे 35% आप सभी को कम से कम लाना पड़ेगा अनरिजर्व के अभ्यर्थियों को, बाकियों के लिए 33% देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है एग्ज़ाम के अंदर, तो तुक्का वगैरह मार सकते हैं। मेरिट लिस्ट कैसे बनाएगी वो लिखा हुआ है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए वो आपको कैसे देखने के लिए मिलेगी वो भी लिखा हुआ है। क्या क्या मांगा जाएगा वो भी चेक कर सकते हैं। मैं पढ़ इसलिए नहीं रहा क्योंकि ज़्यादा काम का नहीं है। पहले तो आपको आवेदन करना है, फिर परीक्षा देनी है ना, फिजिकल टेस्ट देना है, फिर जाकर के आपको डॉक्यूमेंट तक जाना है। तो उसके बारे में अभी से जानना कोई काम की बात नहीं है। अगर आपको आवश्यकता लगे तो पढ़ लेना। ये आपका विज्ञापन है जो जारी किया गया है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इंडो ताइवान एंड बॉर्डर पुलिस फोर्स के संबंध में हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर की ये वैकेंसी निकाली गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।